कसूर था न कुछ तेरा, न थी मेरी कोई खता, मिटाते किस तरह से हम भला नसीब का लिखा। कसूर था न कुछ तेरा, न थी मेरी कोई खता, मिटाते किस तरह से हम भला नसीब का लिखा। हेलो। हादी, हादिया मेरे खातिर इनकार कर दो, वरना पूरी जिंदगी पछताओगी। अब कैसे इनकार करूं? बाबा ने उन्हें हाँ कर दी है। वो लोग मेरी शादी की तारीख लेने आए हैं। हादिया यही वक्त है इनकार करने का, मैं सच कह रहा हूं। अगर आज तुमने कदम उठा लिया नहीं तो तुम्हें मुझसे जिंदगी पर कोई जुदा नहीं कर सकता, और अगर नहीं तो तुम शादी का जोड़ा पहनोगी और मैं कफन। कफन तो मैंने पहन लिया है। इसका मतलब तुम इनकार नहीं करोगी। ऐसा मुमकिन नहीं है काशान। नामुमकिन कुछ भी नहीं होता हादिया। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं खुद इस वक्त तुम्हारे घर आऊंगा और मैडम को सब कुछ सच सच बता दूंगा। काशान तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तो फिर ठीक, जैसा मैं तुमसे कह रहा हूं बस वैसा वैसा कर। मोहतरमा, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? तो मैं क्या खाली हाथ आती भाई साहब? वैसे भी ये आपके लिए नहीं है, मेरी बहू के लिए है। कहाँ है वो? जी वो अपने कमरे में जी वो। मैं उससे मिलना चाहती हूँ और उससे पूछना चाहती हूँ कि क्या वो इस शादी से खुश है। मगर उससे पहले सिराज भाई, मैं आपसे शादी की डेट फाइनलाइज करना चाहती हूँ। शादी की डेट? जी हाँ, मैं आशिर की फौरन शादी करना चाहती हूँ। लेकिन हम अपनी दोनों बेटियों की शादी एक साथ करना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम मांग रहे हैं। बतूल की शादी तो घर की बात है और हादिया की शादी की आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। जहेज तो मैं बिल्कुल नहीं लूंगी और जो बाकी का खर्चा है वो मैं कर दूंगी। नहीं बहन, मैं अपनी बेटियों को इज्जत और वक़ार से रुखसत करूंगा और अपनी हैसियत के मुताबिक जहेज भी दूंगा और सारा खर्चा भी खुद ही करूंगा। मैं आपको बता रही हूँ कि जहेज मैं बिल्कुल नहीं लूंगी, बाकी आपकी मर्जी। हादिया बहुत प्यारी लग रही हो। आओ चलो, नीचे मेहमान आ गए, साथ चलते हैं। कोई जफा का ए दिल यहाँ फजूल है, सिला कर वफा का यही है तो कबूल है। गिला कोई जफा का ए दिल यहाँ फजूल है, सिला कर वफा का यही है तो कबूल है। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो। मुझे तुमसे एक बात करनी थी। बेटी, क्या तुम इस रिश्ते से खुश हो? अगर आज तुमने कदम उठा लिया नहीं तो तुम्हें मुझसे जिंदगी पर कोई जुदा नहीं कर सकते। हादिया बेटा, जवाब दो, वो कुछ पूछ रही हैं। नहीं। हादिया, क्या बेटा?
हाँ हादिया, ये क्या बोल रही हो? हादिया, क्या बोल रही हो? तुमसे भी बतूल की तरह यही उम्मीद है कि तुम मेरी इज्जत पर हर्फ नहीं आने दोगी। क्या तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ। चले बहन, फिर रस्म करें हम? जी जी ज़रूर। फिजा, अंगूठी निकालो। इस एक पल की आस में ना जाने कितने पल गए, नजरों में जितने ख्वाब थे उदासियों में ढल गए। मिला कोई तो यूं लगा मिले खुद से आज हम, ये जाना खुद को देख कर के हम बहुत बदल गए। ना छेड़ तू हम दीवानों को, ना इस तरह सदा हमें यूं एक भूल की है सजा, ना दे तू हर दफा हमें। ना छेड़ तू हम दीवानों को, ना इस तरह सदा हमें यूं एक भूल की है सजा, ना दे तू हर दफा हमें। अरे अम्मा, अम्मा छोड़े सब कुछ, चले तैयार हो जाएं। क्यों? क्यों क्या मतलब? अरे भाई, हादिया के घर जाना है। दिमाग ठीक है तुम्हारा? वहां क्या करने जाना है हमने? अम्मा, रिश्ते की बात करने जानी है, और क्या करने जाना है? तुम मुझे बता चुके हो कि उसका रिश्ता तय हो चुका है। जहां तय हो रहा था उसने आज वहां शादी करने से इनकार कर दिया है अम्मा। अच्छा, इसका मतलब है तुम फिर उसे वरगला रहे हो? अरे मैं क्यों उसे वर्गलाऊंगा अम्मा? वो वाकई मुझसे सच्ची मोहब्बत करती है, और मोहब्बत इतनी जल्दी भुलाई नहीं जा सकती है। खुदा के लिए काशान, उस लड़की को उसकी जिंदगी जीने दो। हम क्या बात कर रही है? मैं हूं उसकी जिंदगी। बताया तो वो मुझसे मोहब्बत करती, मेरे बगैर नहीं जी सकती। अम्मा छोड़े ना अब ये सब कुछ, चले ना सिराज, सबको हम मनाने की कोशिश करेंगे, उनसे बात करते हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या मतलब सवाल पैदा नहीं होते? और क्यों सवाल पैदा नहीं होते? सवाल पैदा नहीं होते। दुनिया में ना मुझे सबसे बड़ी मुनाफिकत की निशानी ना ये टीचर्स लगते हैं। हमेशा बच्चों को ट्राई अगेन का दर्द देते देते बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन खुद पर बात आती है ना तो कभी कोई कोशिश नहीं करते। हमेशा बच्चों को कहते हैं कि नामुमकिन कुछ नहीं होता, लेकिन जब खुद पे बात आए उनके लिए हर चीज नामुमकिन हो जाती है, और खुद सिवाय तनख्वाह लेने के हर चीज नामुमकिन लगती है आप लोगों। और बच्चों को ना हिम्मत ना हारने का दर्द देते 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 थकते नहीं है कि हिम्मत नहीं हारो, अभी हिम्मत करते रहो, लेकिन जब खुद पे बात आए ना तो हिम्मत हारते थे। तुम बिल्कुल गलत कह रहे हो। हम टीचर्स बच्चों को यह सिखाते हैं कि गलती करके उस पर डट नहीं जाना चाहिए, बल्कि उस पर शर्मिंदा होना चाहिए और उस गलती को दोहराना भी नहीं चाहिए। मैं एक बार से राज अहमद के घर जाके गलती कर चुकी हूँ और उस पर बहुत शर्मिंदा हूँ। ये गलती मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगी। गलती पर ना सही, पर जिद करके तो डट जाना चाहिए। हादिया से शादी करना मेरी जिद है, चाहे कुछ भी करना पड़े मुझे, मैं अपनी जिद पूरी कर कर ही रहूंगा। मुआज़रत के साथ भाई साहब, मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करती। जब इज्जतें एक हो जाएं तो दौलतें अलग अलग नहीं रहती, फर्क मिट जाते हैं। बतूल मेरी बेटी है, इसका जहेज भी मैं ही दूंगी।
हादिया, यही वक्त है इनकार करने का। मैं सच कह रहा हूं। अगर आज तुमने कदम उठा लिया तो तुम्हें मुझसे जिंदगी पर कोई जुदा नहीं कर सकता, और अगर नहीं तो तुम शादी का जोड़ा पहनोगी और मैं कफन। कसूर था न कुछ तेरा, न थी मेरी कोई खता, मिटा दे के इस तरह से हम भला नसीब का लिखा। कसूर था न कुछ तेरा, न थी मेरी कोई खता, मिटा दे के इस तरह से हम भला नसीब का लिखा। झुकाया सर है वक्त के ही फैसलों को मान कर। हेलो, इनकार कर दिया था या फिर मैडम से बात करूंगा? तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे घर के पास हूँ। अभी अभी मैडम तुम्हारे घर के बाहर निकली हैं और मैं बस उनके पास जा रहा हूँ। काशान, क्या हो गया? किस लिए जा रहे हो? ताकि उन्हें अपने घर पहुंचने से पहले मालूम हो जाए कि तुम सिर्फ मेरी हो। काशान, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं इस बात को मान लूंगी कि बाबा और मेरे घर वाले तुम्हारे बारे में जो कुछ भी कहते हैं ना, वो ठीक कहते हैं। हादिया, मेरा मतलब ये था कि तुम खुद बताओ ना, मैं क्या करूं? चुप करके घर में बैठ जाऊं कि तुम किसी और की हो जाओ? बताओ मुझे, और फिर तुम्हारी यादों में सिर्फ आहें भरता रहूं। काशान, मैंने आप ही से कह दिया है कि अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ काशान से करूंगी। और अगर तुमने मैडम से कुछ भी कहा ना, और अगर इनकार उनकी तरफ से हुआ, तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, समझे? तो आज मैम सरवत आई थी, हादिया को अंगूठी पहना गई हूँ। और आज काशान भी आया था, धमकी देकर गया है मुझे। क्या कह रहे हो? धमकी? कैसी धमकी? क्या कह रहा था वो? वो कह रहा था कि अगर मेरी शादी हादिया से नहीं हुई तो वो बतूल की शादी मुझसे नहीं होने देगा। साहिल, तुम्हारी और मेरी शादी अब कोई नहीं रुकवा सकता। आज बाबा और सरवत मैम ने शादी की तारीख तय कर दी है। हाँ, लेकिन मुझे डर है कि कहीं वो आशिर साहब से कोई उल्टी सीधी बात ना कर दे। क्या उल्टी सीधी बात करेगा? यही कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, और यही बात वो सरवत मैडम से भी कर सकता है। हाँ, तुमने बताया तो था मुझे। सरवत मैम से मिलने आता है। मिलने नहीं आता, भत्ता लेने के लिए आता है वो। तो ये बात तुम आशिर साहब को क्यों नहीं बता देते? आशिर तो आज भी मुझसे पूछ रहे थे कि यहाँ क्यों आया, क्यों आता तुम्हारे पास मिलने के लिए। तुमने क्या कहा? मैंने बता दिया उनको। सर, मैडम से मिलने क्यों आता है वो मुझे नहीं मालूम। रही बात मेरे ताल्लुक की, तो मेरा काशान से कोई ताल्लुक नहीं। एक दिन उसने मामू से बदतमीजी की थी। मेरे पूछने पे भी मामू ने मुझे वजह नहीं बताई। बस इसी बात पे मेरा झगड़ा हो गया काशान से। और आज वो मुझे धमकी देने के लिए आया था कि मेरे मैडम से ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और मैं तुझे जॉब से निकलवा दूंगा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। साहिल, मैं तो कहती हूँ तुम आशिर साहब को सब कुछ बता दो कि काशान एक भत्ता खोर है और मैम सरवत से भी भत्ता देता। मैडम सरवत ने सख्ती से मना किया मुझे कि ये बात आशिर साहब के कानों तक भी नहीं पहुंचनी चाहिए। और अगर मैंने आशिर साहब को कुछ बताया तो मैडम सरवत से जाके पूछेंगे और मुझसे नाराज हो जाएंगे। तो फिर तुम सारी बात मैडम सरवत को बता दो ना।
बताओ कि कैसे बाबा से उसने बदतमीजी की थी और काशान अब तुम्हें ब्लैकमेल करे, और अगर खुदा ना खास्ता वो उल्टी सीधी बात करता है तो प्लीज उस बात का यकीन ना करें। डर रहा हूँ मैं कि कहीं मुसीबत उल्टी गले ना पड़ जाए। क्या मतलब? यही कि अगर मैं चुप रहता हूँ तो भी खतरे में और बोलता हूँ तो भी खतरे में, और सरवत मैडम कहीं हम पर शक ही ना करने लगे। फिर क्या किया जाए? देखो आशिर, तुम ऐसी छोटी मोटी बातों के ऊपर परेशान ना हुआ करो। कैसे परेशान ना हुआ? वो फिर आया था दफ्तर, आकर साहिल को धमकी देकर गया। साहिल को धमकी? साहिल से उसका क्या ताल्लुक है? मुझे तो साहिल ने यही बताया कि उसने साहिल के मामू से बदतमीजी की थी, इसी बात पे दोनों का झगड़ा हुआ। अच्छा तुम फिक्र ना करो, मैं काशान को समझाऊंगी। माँ पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे साहिल झूठ बोल रहा है, और शायद आप भी कुछ छुपा रही हैं मुझसे। तुम कैसी बातें कर रहे हो आशिर, और तुम इतने शकी मिजाज क्यों हो गए हो? साहिल झूठ नहीं बोलता, और वो अब हमारे खानदान का हिस्सा बनने वाला है। तुम उसके बारे में इस तरह के गुमान मत करो। और मैं क्यों छुपाऊंगी असल बात? मुझे किस बात का खौफ है? अच्छा माँ, आई एम रियली सॉरी, मैं ऐसा नहीं कह रहा था। मुझे तो सिर्फ ये लगता है जैसे काशान। बस आशिर, अब मुझसे फजूल बातें मत करो और मेरा मूड मत खराब करो। आज मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा ना माँ, आई एम रियली सॉरी, आई डिडंट मीन इट दैट वे। आप गलत समझ रही हैं। अच्छा ठीक है। अरे मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गई। क्या? देखो, तुमसे मिले बगैर ही उन्होंने मेरी ख्वाहिश का एहतराम करके हाँ कर दी, और मैंने भी तुमसे परमिशन नहीं ली। तो मैं चाहती हूँ तुम एक बार उनसे जाकर मिल लो। माँ ऐसा कैसे हो सकता है? मैं बिन बुलाए मेहमान बन के इनके घर चला जाऊँ? सो डोंट वरी अबाउट इट, मैं उनके साथ टाइम फिक्स कर लूंगी। हाँ, मगर बेटा तुम एक ख्याल करना, उनको किसी किस्म का शक नहीं होना चाहिए कि तुम ये शादी मेरी वजह से कर रहे हो। जी। बस अब कल से इस घर में हल्ला गुल्ला शुरू, और तुमने अपना मूड बिल्कुल ठीक करना है। हाँ, ओके। गिला कोई जफाओं का, ए दिल यहाँ फजूल है, सिला गए वफाओं। आद्या, आद्या क्या तुम अभी भी काशान के साथ राब्ते में हो? देखो मुझसे छुपाना मत, सच सच बताना, छुपाओगी तो पछताओगी। इससे ज्यादा और क्या पछताना है मैंने। काशान तुम्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा। ब्लैकमेल? साहिल के ऑफिस आया था। किस लिए? ये कहने के लिए कि हादिया की शादी उससे करवा दें, वरना वो साहिल की और मेरी शादी भी नहीं होने देगा। जाकर सब कुछ आशिर को बता देगा। ये सब कुछ तो उसने मुझसे भी कहा है कि आशिर से रिश्ते से इनकार कर दो, वरना सब कुछ जाकर मैडम को बता देगा। वो मैडम सरवत को जानता कैसे है? भत्ता लेता है उनसे भी, और ये बात मैडम सरवत ने खुद साहिल को बताई थी, और ये भी कहा था कि आशिर को ये सब ना बताए। मैंने काशान से कह दिया कि अगर उसने ऐसी कोई हरकत की तो मैं उसका साथ नहीं दूंगी। अपनी माँ की नहीं सुनता, तुम्हें लगता तुम्हारी बात मानेगा? बात करें ना मैडम फजीला से, बताएं उन्हें कि वो हमें इस तरह से ब्लैकमेल कर रहा है। कल करूंगी, तब तक तुम उसकी किसी भी बात में मत आना और उससे राब्ता मत करना, समझ आई है तुम? अगर काशान ने सब कुछ आशिर को बता दिया तो? तुमसे मिले बगैर ही उन्होंने मेरी ख्वाहिश का एहतराम करके हाँ कर दी, और मैंने भी तुमसे परमिशन नहीं ली। तो मैं चाहती हूँ तुम एक बार उनसे जाकर मिल लो।
समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे सब कुछ गलत होने जा रहा है। क्या मुझे हादिया को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए? उसके बाद भी अगर वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार हुई तो कम से कम मेरे ज़मीर पर बोझ नहीं। या पहले मुझे ये बात साहिल से डिस्कस कर लेनी चाहिए। मैं कल अम्मा को भेजूंगा। नहीं काशान, अब ये मुमकिन नहीं है। क्यों हादी, क्यों मुमकिन नहीं रहा? मैंने झूठ बोला था तुमसे। मैं इनकार नहीं कर सकती। बाप की बेबसी और माँ के आंसू ने मुझे ऐसा नहीं करने दिया। तो तुम अपने दरवाजे पे मेरी पड़ी लाश देखोगी फिर? काशान, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तुम्हें अभी पता नहीं हादी, जो मैं कहता हूं ना वो मैं कर गुजरता हूं। काशान, तुम्हें मेरी मोहब्बत की कसम। खुदा के लिए हादी, मुझे इतनी बड़ी कसम मत दो कि मैं तोड़ने से पहले ही मर जाऊं। मैं अपने बाप की इज्जत पर कुर्बान हो रही हूँ। तुम्हें अपनी माँ के लिए जिंदा रहना है। तुम अभी तक उससे बात कर रही हो ना? मैंने मना भी किया था तुम्हें। इतनी बड़ी कसम ना दो मुझे हादिया, मैं सच में मर जाऊंगा। उसका फोन ना उठाऊं तो क्या करूं? वो जाकर मैडम या आशिर को सब कुछ बता देगा, क्या इज्जत रह जाएगी आपकी? क्या उसे तुम्हें दोबारा धमकी दिया? हाँ, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि जाकर सब कुछ बता देगा। उसने कहा कि हमारे दरवाजे पर आकर खुदकुशी कर लेगा। ऐसा वो कुछ भी नहीं करेगा। क्या करूं अम्मा मान ही नहीं रही। मैडम या उसके बेटे को जाकर बता दो? नहीं, इस तरह तो काम मजीद खराब हो जाएगा। हादिया नाराज हो जाएगी, मुझ पर एतबार नहीं करेगी। कुछ तो ऐसा करना होगा कि दोनों बाप बेटी मछली की तरह तड़पे। मुबारक हो बेटी। अगर आप खुश हैं बाबा, तो मैं भी खुश हूँ। जीती रहो, खुश रहो। आज मुझे फख्र महसूस हो रहा है कि मेरी दोनों बेटियां कितनी फर्माबरदार हैं। लेकिन पापा, मुझे ना थोड़ी सी जलन महसूस हो रही है, क्योंकि तुम बाप से मोहब्बत की वजह से मुझसे आगे निकल गई हो ना। बैठो मेरे पास। जी। मेरी आंखें देखो, तुम भी। मैं समझ गई पापा। लेकिन मैं नहीं समझी। तुम दोनों मेरी आंखों का नूर हो। दोनों बराबर हो मेरे लिए। मैं जो भी फैसला करता हूं तुम लोगों के लिए पूरी ईमानदारी से करता हूं। इसमें तो कोई शक नहीं है पापा। ये
आपके फैसले के आगे सर झुकाकर मुझसे तो जीत गई ना। इससे बहुत सी खुशियां मिलेंगी। अब मेरी दुआएं इसके साथ हैं। और बाप की दुआएं कभी रद्द नहीं होती। जी बाबा, बिल्कुल ठीक कहा। मुझे अपनी बेटी से पूरी उम्मीद है ये ससुराल जाकर मेरा सर झुकने नहीं देगी। तुम गलत करने जा रहे हो आशीष। अगर माँ को इनकार कर देते तो सिर्फ माँ को दुख होता, लेकिन अब माँ के साथ साथ उन लोगों को भी दुख पहुंचे। फिर इस सब में हादिया का क्या कसूर? वो तो तुम्हारे लिए सुहाने सपने सजाए बैठी होगी। उससे मनाहिल के बारे में बताकर उसका दिल मत तोड़। नहीं, मैं हादिया के साथ ही मुनाफिकत नहीं कर सकता। अभी अगर काशान ने सचमुच खुदकुशी कर ली तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बारे में तुम ना बार बार सोचना छोड़ दो। तुम कल के बारे में सोचो, हमें शॉपिंग शुरू करनी है। तुमने लिस्ट बनाई है? मुझे शॉपिंग में कोई दिलचस्पी नहीं। तुम्हें तो शॉपिंग बहुत पसंद थी, नहीं? मुर्दे को कफन में कोई दिलचस्पी नहीं होती। कपड़ा कीमती है या सस्ता, इससे फर्क नहीं पड़ता। जो इतनी चाहत से तुम्हें ब्याह कर लेकर जा रहे हैं, उन्हें मुर्दा नहीं चाहिए, एक जीती जागती लड़की चाहिए। वो भी जो शोक चंचल हंसती मुस्कुराती हो। से हमारी हादिया थी। हादिया मर चुकी है अपने माँ बाप की खुशी और इज्जत की खातिर। नहीं, एक हसीन जिंदगी उसका इंतजार कर रही है। उसको उसने एंजॉय करना है और खुशियां उसका इंतजार कर रही हैं। आशिक के साथ ज्यादती नहीं होगी? नहीं, कोई ज्यादती नहीं होगी। छोटे मोटे अफसाने तो सभी के होते हैं, हो सकता है उसका भी हो। इसका कौन आ गया? मैं देखती हूँ। इस एक पल की आस में ना जाने कितने पल गए, नजरों में जितने ख्वाब थे उदासियों में। आप आशिर साहब, सरवत मैडम ने आपके बारे में बताया था। आप आशिर ही है ना? जी, आप मिस बतूल हैं? जी जी। मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए आइए आइए। आप यूँ अचानक आए, मेरा मतलब है आपको कोई घर ढूंढने में मुश्किल तो नहीं पेश आई? जी नहीं, माँ ने एक्चुअली इस एरिया के बारे में बताया था मुझे, और फिर यहाँ आके पता चला कि आपके बाबा तो काफी रिस्पेक्टफुल इंसान हैं, तो घर ढूंढने में कोई दुश्वारी नहीं हुई। आप अगर बता देते मैं आपको लोकेशन सेंड कर देती। नहीं, थैंक यू सो मच, उसकी जरूरत नहीं थी। हादिया से मिल सकता हूँ मैं?
वो दरअसल आशिर साहब, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि आप लोगों के घर में शादी से पहले यूं लड़के का लड़की से आकर मिलना मुनासिब नहीं समझा जाता। मैं लेकिन कोशिश करके आपकी उससे फोन पे बात करवा सकती हूँ। नहीं नहीं नहीं, प्लीज, मैं हादिया से फेस टू फेस ही मिलना चाहूंगा, और प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट मेरी है कि इस बात का माँ को इल्म नहीं होना चाहिए। आप प्लीज हादिया को बुला दीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ। अब मामू जान आ गए क्या? वो आशिर साहब आए हुए हैं। आशिर साहब इस वक्त यहाँ? हादिया से मिलने आए हैं। पता नहीं, मुझे तो डर लग रहा है काशान ने कहीं उनके कान में कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं डाल दी है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आशिर साहब गुस्से के बड़े तेज हैं, वो सोचने से पहले ही फैसला कर लेते। उन्होंने कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं कही, मतलब जिससे अंदाजा हो कि मामला कुछ गड़बड़ है? कुरेदने की तो मैंने बहुत कोशिश की, पर ना उन्होंने कुछ बताया और ना ही ऐसी कोई बात जाहिर की मेरे सामने। तुम ना हादिया को समझाओ कि सिचुएशन अब उसने हैंडल करनी है, ठीक है? कोशिश करती हूँ। हो सकता है काशान ने आशिर के कान भर दिए। मैं भी तुम्हारे बगैर कैसे जिंदा रहूंगी? बाबा तुम्हारे लिए किसी सूरत नहीं माने, और अगर तुम्हें मेरी जिंदगी बर्बाद करनी है तो ठीक है, जाओ जाकर सब कुछ मैडम को बता दो। हादिया, क्या तुम मुझे ऐसा वैसा समझती हो? मैं तुम्हें ऐसा नहीं समझती, मेरे घर वाले तुम्हें ऐसा समझते हैं, लेकिन मुझे तुम पर पूरा यकीन है काशान। तुम मेरी इज्जत पर हर्फ नहीं आने दोगे, मेरी मजबूरी को समझोगे। तुम भी मुझे बिल्कुल ऐसा ही समझो। मुझे इजाजत दो कि मैं खुद को मार लूं। बिल्कुल नहीं काशान, तुम्हें तुम्हारी माँ के लिए जिंदा रहना है। तो फिर ठीक है, एक वादा करो। वादा? कैसा वादा? जब भी दुल्हन बनोगी मुझसे मिलने आओगी। चुप क्यों हादिया? बस एक ही ख्वाहिश है मेरी कि तुम्हें दुल्हन बना देखूं। काशान, ऐसा कैसे मुमकिन है उस दिन? मुमकिन तो मेरे लिए भी नहीं है तुम्हारे बगैर जिंदा रह, लेकिन क्या करें, महबूब के खातिर इतना तो करना पड़ता है। काशान, लेकिन वेकिन कुछ नहीं आती। मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हें दुल्हन बना देखूं, और अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो मैं मौत को गले लगा लूंगा। और मेरा मरना तुम्हें बेनकाब कर देगा। क्या मतलब? वो इसलिए कि तुम्हारे ससुराल वाले ना मुझे अच्छी तरह जानते हैं, इसीलिए हमारी मोहब्बत ना सबको पता चल जाएगी। सबको पता चल जाएगा मैंने तुम्हारी मोहब्बत के खातिर खुद खुशी की। काशा, है काशा, कमाल करता है तू।